साफ नीले आसमान के नीचे एक रोशन सब्ज मैदान फैला हुआ था। रंग बिरंगे फूल हल्की हवा में लहरा रहे थे। तितलियां फ़ज़ा में आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थीं और सुबह की ठंडी पुरसुकून हवा हर तरफ सुकून बखेर रही थी। शबनम से भीगी घास पर सूरज की करनें चमक रही थीं और आसमान में परिंदे उड़ते हुए इस खूबसूरत दुनिया का आगाज़ कर रहे थे। इसी मैदान के करीब एक नर्म सी पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा लकड़ी का घर था। घर के रास्ते के दोनों जानिब फूल खुले थे और चूल्हे की चमनी से हल्का सा धुआं उठ रहा था, जो उस घर के गर्म और परियों जैसे माहौल की गवाही दे रहा था। सुबह होते ही माँ बकरी घर के दरवाजे से बाहर निकली। उसने खुशी से अंगड़ाई ली। उसकी नर्म सफ़ेद औन सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ये उसकी रोज़मर्रा की पुरसुकून सुबह का हिस्सा था। इसी लम्हे उसके पीछे उसके 5 नन्हे बकरी के बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। वो हंसते, उछलते और खुशी से शोर मचाते हुए मैदान में फैल गए। उनकी शरारत और मासूमियत फ़ज़ा में खुशी भर रही थी। माँ बकरी अपने बच्चों के साथ मैदान में चलने लगी। फूल उनके खरों को छू रहे थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते, उछलते कूदते और अपनी नन्ही टांगों से फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में उड़ा देते। थोड़ी देर बाद माँ बकरी अपने बच्चों के पास झुकी, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें समझाने लगी। उसने नरमी से बताया कि उसे कुछ देर के लिए जंगल जाना होगा। बच्चे गौर से उसकी बात सुनने लगे। माँ बकरी ने मोहब्बत के साथ मगर संजीदगी से एक इंतबाह दिया, जैसे कहना चाह रही हो कि एहतियात ज़रूरी है। सूरज की सुनहरी रोशनी दरख्तों के बीच से छिन कर आ रही थी। बच्चे संजीदगी से सर हिलाने लगे। फिर माँ बकरी ने अपनी टोकरी संभाली और जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़ी। जाते हुए उसने मुड़कर बच्चों को अलविदा कहा। पत्ते हल्की हवा में हिल रहे थे और मंजर जज्बाती होता जा रहा था। बच्चे घर की खिड़की से माँ बकरी को जाते देखते रहे। उनके चेहरों पर हल्की सी उदासी थी, मगर दिल में उम्मीद भी थी। कुछ देर बाद घर के अंदर बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे। वो स्टूल्स पर चढ़ते, घूमते, फर्श पर फिसलते और अपनी मासूम शरारतों में मगन हो गए। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और गिर्द के नन्हे ज़र्रात फ़ज़ा में तैर रहे थे। घर महफूज और पुरसुकून लग रहा था। अचानक बाहर एक गहरा साया घर के दरवाजे पर फैलने लगा। फ़ज़ा में सनसनी सी महसूस होने लगी और रोशनी ठंडी पड़ गई। दरवाजे के बाहर एक चालाक भेड़िया खड़ा था। उसकी सुरमई खाल, तेज़ आँखें और टेढ़ी मुस्कुराहट खतरे की अलामत थीं। वो नरमी का ढोंग रचाते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर खेलते हुए बच्चे अचानक साकित हो गए। उनके कान खड़े हो गए और खुशी की जगह खौफ ने ले ली। वो एक दूसरे के करीब सिमट गए। आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उनमें से एक बहादुर बच्चा आगे बढ़ा और धीमी आवाज़ में बोला, ये आवाज़ माँ जैसी नहीं लगती। उसकी मासूम बहादुरी बाकी बच्चों को हौसला देने लगी। बाहर भेड़िया झुंझला गया। वो दरवाज़ा खर्चने लगा और उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। अंदर बच्चे होशियारी से छुपने लगे, कोई टोकरी में, कोई फर्नीचर के पीछे, सब खौफ और तजस्सुस के आलम में। अचानक दरवाज़ा चरचराते हुए थोड़ा सा खुला और इसी लम्हे माँ बकरी सामने आ खड़ी हुई। मजबूत